वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम सामीन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने में सऊदी अरब के प्यारे शहर यम्बू से, और मैं खड़ा हूँ बहरे अहमर के किनारे पर। ये यम्बू शहर सऊदी अरब के साहिल पर यानी गरबी साहिल पर जिद्दा के बाद सबसे बड़ी सिटी है, और जुबैल इंडस्ट्रीज के मामले में सेकेंड इसको माना जाता है। यम्बू का नाम यम्बू क्यों पड़ा, इसके पीछे बताया जाता है कि यम्बू का माना है चश्मा पानी का निकलना। यम्बू में ऑटोमेटिक इतने पानी के चश्मे हैं जिसका शुमार नहीं है, इसीलिए इसको यम्बू कहा जाता है। और यम्बू 3 किस्म में बटा हुआ है। यम्बू अस्सनाइया यानी इंडस्ट्रियल एरिया, यम्बू बहरिया जहाँ मैं अभी हूँ समुंदर किनारे, और एक यम्बू है नखील जहाँ पर ज़राअत का, खेती का, ऊँट एक खजूर का खेती होता है। यम्बू शहर बहुत पुराना शहर है, आज का शहर नहीं है। कहा जाता है कि पहली जंग अजीम में जब दौलत उस्मानिया से ब्रिटेन यानी बरतानिया लड़ रहा था, उस वक्त इस बंदरगाह का यूज बरतानियों ने दौलत उस्मानिया के खिलाफ किया था। और पुराने ज़माने में भी यमन से तजारत होते थे, बुखूर के, ओतूर के, बर्तन वगैरह के मिस्र ले जाया जाता था, और मिस्र का कारोबार इसी रास्ते से हुआ करता था। मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, यम्बू अभी मैं वाक़ई जहाँ पर हूँ वो है समुंदर। इसका नाम है समुंदर का बहरे अहमर यानी रेड सी। रेड सी का मतलब है लाल समुंदर। इसको कभी बहरे कुलजुम भी कहा जाता था, और बहरे कुलजुम मशहूर है। कुलजुम नाम है सीना का, जो वादी सीना है उसको बहरे कुलजुम कहा जाता था। इस समुंदर का दूसरा नाम भी है बहरे तहामा। नजद में एक जगह पाया जाता है तहामा, उसके तरफ मंसूब है। और इसका तीसरा नाम है बहरे हबशा, भी हबशा से मुंसलिक है। मैं अभी जो खड़ा हूँ, मेरे दक्षिण तरफ और मेरे उत्तर तरफ, दाएं तरफ उत्तर है और दाएं तरफ दक्षिण है और बाएं तरफ उत्तर है। दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ यम्बू के बाद जिद्दा है, जिद्दा के बाद जाजान है, और जाजान के बाद यमन का बॉर्डर पड़ता है जो अदन मशहूर है। और अगर बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ से आपके तरफ यम्बू के बाद उमलुज है, अलवज है, अल अकीक है, अल अकबा है, और ये समुंदर वहाँ जा करके बहरे अबियद अल मुतवसित यानी सफ़ेद बहर में मिल जाता है। और दाएं तरफ आ जाएंगे तो बहरे मुहीतुल हिंदी यानी हिंद महासागर में मिल जाता है। और यहाँ से जाने के बाद जैसे आप जाएंगे तो पहले कनाते सुएस नहीं था। मिस्र के पास 17 किलोमीटर समुंदर, ये लाल समुंदर सफ़ेद समुंदर में नहीं मिला हुआ था। तो पहले जो कारोबार हुआ था हिंदुस्तान से, चाइना से, तो ये लोग इसी समुंदर बहरे हिंद महासागर से आते थे और बहरे अहमर रेड सी में दाखिल होकर के सामान को उतार करके फिर बर्री रास्ते से ले जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज का इस्तेमार हुआ, बरतानिया का इस्तेमार हुआ मिस्र पे, तो उन लोगों ने ये 17 किलोमीटर को खोदाई करके बहरे लाल समुंदर को सफ़ेद समुंदर में मिला दिया गया। और अभी तक उसका वो हर कश्ती जो गुजरता है उसका टैक्स लेता है। एक टैक्सी पर जितना भी जहाज पे टैक्स हो उसका टैक्स ले रहा है। और अगर मेरा बताने का मकसद है कि ये जितना साहिल है सब इस्लामी साहिल था। यहाँ से ये समुंदर आसिया को और अफ्रीका को बीच में ये किला है, समझिए। इससे पूरा आप आसिया में है और इससे पश्चिम जितना है सब ये अफ्रीकी मुल्क है। अफ्रीकी मुल्क में शुरू कीजिए मिस्र से, सूडान, हबशा, अथोबिया, सुमाल, एरित्रिया, ये जितना भी पश्चिमी अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी इलाका है ये सब इस्लामी साहिल था। मिस्र के बाद अब बहरे अबियद में आप चले जाइए, मिस्र के बाद तुनुस के बाद अलजायर से पहले लीबिया, और जजायर के बाद मगरिब से पूरब चले जाइए तो उंदुलुस, आप लोगों को याद होगा, तारीख में लोग जानते होंगे। उंदुलुस का नाम आने वाले नस्ल भी शायद भूल रहे हैं, जिसको आज स्पेन कहा जाता है। जिस उंदुलुस को हमारे खलीफा, हमारे
जनरल तारिक बिन जियाद ने फतह किया था। एक रिवायत है कि उन्होंने जब आए थे तो कश्ती को जला दिए थे, लोगों को कहा था आगे भी मौत और पीछे भी मौत, और वहाँ हम लोगों ने 350 साल तक हुकूमत की थी। लेकिन हमारी नाअहली के बिना पर वो समुंदर, वो इलाका जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, वो भी आज हमारे हाथ में नहीं है। उससे पूरब जाएंगे तो फ्रांस पड़ता है, उससे पूरब जाएंगे तो इटली है, उसके बाद आप मुड़ जाए पूर्वी इलाका में तो यूनान है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद लुबनान है, और उसके बाद वो इसराइल है जो फ़लस्तीन से छीन करके इसराइल बनाया गया, और उसके बाद कनाते सुएस है, सुएस यानी कहते हैं सहरा सीना है, और सीना के बाद अकबा है, अकबा के बाद अकीक है, अलवज है, उमलुज है और अम्बू है। मेरे मोहतरम सामीन कराम, कभी कभी ये समुंदर को इस्लामी समुंदर भी कहा जाता था। यानी समुंदर कहें तो ये समुंदर है जो दोनों तरफ ज़मीन है उसमें बना हुआ है, और महासमुंदर उसको कहते हैं, जैसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, वहाँ चारों तरफ कोई चौहद्दी नहीं है। और ये समुंदर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, ये समुंदर सब अल्लाह ने बनाया, लेकिन इस समुंदर पर भी हम बनी नौ इंसान की फौकियत है और हमारी बढ़तरी है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द हमलनाकुम फिल बहर वल बहर, यानी बर खुश्की रास्ता और समुंदर सब आपके ताबे में किया गया है। और ये समुंदर से कितने चीज़ का हम लोग फ़ायदा लेते हैं, इस समुंदर से ग़िज़ा लेते हैं। हमारे चारों तरफ ये मछली मारने वाले हैं, और मछली ले करके समुंदर में से ले करके उसको बेचते हैं मार्केट में, जो हमारी ग़िज़ा के शक्ल में है और बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है। ये अल्लाह ताला के तरफ से नेमत है। दूसरी बात है कि हम इसमें पानी भी लेते हैं और इसको रिफाइन करके हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इतना पानी लेने के बावजूद भी आज तक पानी कम नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि ये समुंदर में हम लोग सफ़र भी करते हैं। अगर जहाज से सामान लाए जाएंगे तो कार्गो का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, समुद्री जहाज से खर्चा कम पड़ता है। तो पूरे दुनिया का ट्रेड इसी समुंदर से हो रहा है, और ये समुंदर के वजह से दुनिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस पर माहौल पर बहुत असर पड़ता है। और यहीं समुंदर ही के बुखार से ऑक्सीजन जो निकलता है उससे आसमान पर बादल बनते हैं और बारिश होती है। और इस समुंदर से इतना फ़ायदा लेने के बावजूद भी हम लोग समुंदर का ख्याल नहीं रखते। आइए, हमारे इस्लाम ने नज़ाफ़त का दर्स दिया है। ये समुंदर को जितना हम सफाई सुथराई रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, बिरका का पानी इसमें नहीं डालेंगे, नाला का पानी इसमें नहीं डालेंगे, जितना ये साफ रहेगा इतने इसके अंदर के जितने भी जानवर हैं, जितने भी हैवानात हैं, जितने भी चीज़ है वो भी सेहतमंद रहेंगे, और हम लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग भी सेहतमंद रहेंगे। आइए मेरे मुसलमान भाइयों, आज यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ये कहते हुए कि जो ही मुल्क बचा हुआ है हम लोग उसकी हिफाजत करें, और ये समुंदर जो हमारे लिए अल्लाह के तरफ से एक अजीम नेमत है, इसके भी सफाई सुथराई का एहतमाम करें और ख़ुद साफ़ सुथरा रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।